जगह जाते हैं तो अपने घर तो हर आदमी मजबूरी में आता है। रहा सवाल श्रीमद् भागवत का, मैं सबसे पहले तो इस पूजनीय अपनी, ये तो मेरी कर्म भूमि भी है और जन्म भूमि भी है, तो सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। नौजवानों को सादर प्यार, छोटे मोटे बच्चों को ढेर सारा अनुराग, माता बहनों को कोटि कोटि नमन। भागवत जो है, जिस भागवत को आज आप सुन रहे हैं, उस भागवत में व्यासी ने लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय व्यास उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। मतलब साफ है, व्यासी कहते हैं कि जिस भागवत को आप सुन रहे हैं उसमें सच्चिदानंद भगवान कृष्ण का स्वयं स्वरूप छुपा हुआ है। और तापत्र्य विनाशाय, तापत्र्य यानी तीनों तापों को हरण करने वाली है। कौन से तीनों ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। तो जब इतनी प्रबल कथा है, जिसका वेग इतना प्रबल है, जो तीनों तापों का हरण करने वाला है, तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है जो कथा पंडाल में बैठे। ईश्वर को न तो इससे मतलब है कि आप किस जाति में पैदा हुए हो, न इस बात से मतलब है कि आप कितने पैसे वाले हो, कितने बड़े पद वाले हो। ईश्वर को न इस बात से मतलब है कि आप रोज नहाते हो या कितने दिन से नहीं नहाए हो। ईश्वर को यह भी मतलब नहीं है कि आप छोटी जटाओं वाले हो, कि सरगंजे वाले हो, कि लंबी लंबी जटाओं वाले हो। मूड मुड़ाए जो हर भले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूडने भेड़ ने बैक उठ जाए। अगर मूड मुड़ाने से ही ईश्वर मिल जाता तो भेड़ तो जीवन में सैकड़ों बार मुड़ती है। नहाए धोए जो हर भले तो सब कोई ले नहाए, और नित्य पानी के वास्ते मछली न बैकुंठ जाए। मछली रोज पानी में रहती है, उसके बाद भी वो मछली। फिर क्या पसंद है ईश्वर को? ईश्वर को जो पसंद है, बाबा तुलसीदास ने लिखा, मोह कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सोई पावा। ईश्वर को ये पसंद है कि मन निर्मल, भावना पवित्र होनी चाहिए। चाहे माला फेर पाओ चाहे मत फेर पाओ, घंटा बजाए पाओ चाहे मत बजा पाओ, गंगा यमुना मंदिर मस्जिद जा पाओ या न जा पाओ, लेकिन निर्मल मन है, भावना पवित्र है, तो भजन हो पाए न हो पाए आपका कल्याण संभव है। भजन है क्या? मन की तड़ंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत पूरी संभाल ले बस हो गया भजन। भागवत में बैठे हो, 3 घंटे आपने यहाँ खराब किए और मन पड़ा हुआ है कहीं दूसरी जगह, किसी व्यभिचार में, दुराचार में, अनाचार में, अत्याचार में। जब तक भावना अच्छी नहीं है तब तक भजन का भी कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है, कथाएं सुनने का भी कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। मन की तड़ंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत पूरी संभाल ले। दूसरे की माँ बहन बेटी को गलत नजर से देखना बंद कर दो, दूसरे के धन संपत्ति को गलत नजर से देखना बंद कर दो। पूरे रामचरितमानस के 7 कांड में एक जगह, एक चौपाई में बाबा तुलसीदास ने छाती ठोक के गारंटी ली है कि अगर इसके बाद भगवान न मिले तो तुलसीदास गारंटी देता है। क्या कहा है तुलसीदास ने? कहा है कि पर धन को पत्थर गिने, पर प्रिय माम समान, इतना प्यौहर ना मिले तो तुलसी देत जवान। पराई धन संपत्ति को मिट्टी और पत्थर समझो, पराई माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझो, ये तुलसीदास गारंटी लेता है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं। और रहा सवाल ईश्वर का, ईश्वर को तुम्हारी व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। आप बड़े परिवार वाले हो, बड़े पैसे वाले हो, कोई लेना देना नहीं। अगर ईश्वर को व्यवस्था से मतलब होता तो एसी में बैठे हुए बड़ी बड़ी कोठियां और लग्जरी कारों वालों के यहाँ भगवान बंधक होता, फिर आपके यहाँ भगवान आप पर कृपा करने नहीं आता। ईश्वर को आपकी व्यवस्था से मतलब नहीं है, ईश्वर व्यवस्था का नहीं, ईश्वर तो आस्था से प्रकट होता है, आस्था से खुश होता है। ईश्वर व्यवस्था से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। अगर ईश्वर व्यवस्था से प्रसन्न होता तो मतंग ऋषि के आश्रम में शिवरी के यहाँ नहीं जाता, शिवरी के यहाँ नहीं जाता ईश्वर। ईश्वर आस्था से प्रसन्न होता है। इसलिए जो शिवरी काली से सफेद हो गई थी भगवान राम की याद में, रोजाना 4 बजे झाड़ू लगा देती थी कि मेरे राम न जाने कब आएंगे। जिस शिवरी को संतों ने ठुकरा दिया था, ऋषि मुनियों ने ठुकरा दिया था कि ये तो अछूत जाति की है, उस शिवरी के यहाँ पर जब राम गए तो मालूम क्या हुआ? शिवरी पागल हो गई थी। उसके घर में कुछ खिलाने को नहीं था,
शिवरी पास में से झाड़ियों में से बेर तोड़ के लाई और इतनी पागल हो गई, दीवानी हो गई। उन बेरों को पहले मुंह में डालती है, अपने को चखती है, खाती है, कहीं बेर कसैला तो नहीं है, खट्टा तो नहीं है। अगर बेर खट्टा हुआ तो ये राम के चौड़ों का अनुराग था कि शिवरी को ये लग रहा था कि अगर खट्टा बेर राम के मुंह में चला गया तो मेरे राम के मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए पहले चखती है। खट्टा होता है पीछे फेंक देती है, और मीठा होता है तो कहती है लो प्रभु राम ये बहुत अच्छा है, ये बहुत स्वादिष्ट है। और राम बड़े चाव से खा रहे हैं शिवरी के बेरों को, ये उसकी आस्था का प्रतिफल था। और लक्ष्मण जी पीछे खड़े खड़े मन्ना रहे, बोले ये क्या हो रहा है? इस शिवरी के झूठे बेर खाए जा रहे हैं, क्यों? प्रभु आस्था का भूखा है, तुम्हारी व्यवस्था का भूखा नहीं है। शिवरी और कुबरी ने कहो कहाँ वेद पढ़े, आमिष का भोगी गीत माला का उधारी है। केवट कौन छत्रधारी ताही को निहोरे राम, अंक भर भेंटे निषाद बंचारी है। कहत ना तू राम नहीं भेदभाव माने राग वेद, जो प्रेम से भगता खूब प्रेम दे तो बारी है। प्रभु तो प्रेम का पुजारी है, उसे नहीं मालूम है कि आप छोटी जाति क्यों, बड़ी जाति क्यों, ये जातियां तो हमने तुमने बनाई है। इसलिए आस्था रखिए, आस्था से भागवत सुनिए, आस्था से प्रभु का भजन करिए और आस्था से कर्म करिए। और कर्म क्या है? बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा दो, बुरी नजर से किसी को देखो मत, गलत संपत्ति पर नजर मत डालो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अंत में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं आप सबका हूँ और आप सबका रहूंगा। कम आऊं या ज्यादा आऊं, तुम्हारे सुख दुख में, ब्याह शादी में, कथा भागवत में हर बार आता हूँ कि नहीं आता? हर बार आता हूँ कि नहीं आता? अब ये मान लो कि तुमने ये ऐसी माला पहना दी है, आज 25 साल से ज्यादा हो गए। नहीं, तुमने तो 26 साल पहले पहनवाई थी, पूरा दीपनगर सोंगरे में पागल हो गया था। मालूम है बीडीसी का चुनाव लड़े थे तब। अगर कुछ समय चुनाव हरा देते, हम नेता नहीं होते, नेता नहीं होते, कहीं बिजनेस कर रहे होते, बाप दादे का पैसा बहुत था, सबको मालूम है, सब बर्बाद कर दिया। अब नेता बना दिया है तो इतना तो झेलना पड़ेगा कि देखो मैं, मेरे पिता नहीं, भाई नहीं, अकेला हूँ, घर पे होता हूँ तो जरूर आता हूँ, और नहीं हो तो मेरा और तुम्हारा दुर्भाग्य, मैं करूँ क्या, किसको भेजूंगा। लेकिन ये पक्की बात है, रात के 1 बजे भी तुमने याद किया है, हमेशा आया हूँ, भविष्य में भी याद करोगे, हमेशा आऊंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे मान सम्मान के लिए आज तक लड़ाइयां लड़ी हैं और हमेशा लड़ेंगे। गरीबों कमजोरों की मदद के लिए ईंट से ईंट बजाइए और हमेशा बजाते रहेंगे। लेकिन जब तुम्हारे सम्मान की बात आएगी तो रात के 1 बजे भी सुभाष यादव नजर आएगा। सुभाष यादव के खून का एक एक कतरा तुम्हारे सम्मान में लग जाएगा। अपने बाप से पैदा हैं तो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, तुम्हारा सम्मान नहीं लूटने देंगे। बस इतना विश्वास रखना है रिश्तों पर। और बस अंत में एक भीख मांग के जाता हूँ कि तुमने बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत गरूर है रिश्तों पर, बहुत घमंड है तुम्हारे रिश्तों पर। हर बुजुर्ग ने मुझे माँ बाप का प्यार दिया है, हर नौजवान ने भैया का सम्मान दिया है। कोई भी वक्त हो, चुनावों में कभी वोट देना या मत देना, पर इस रिश्ते को मत टूटने देना। ये प्यार मुझे हमेशा मिलते रहना, इस प्यार में किसी की डकैती न पड़ जाए, बस ये भीख मांगना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार हाथों से कहिए जय श्री कृष्ण।